हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर है 2019 का। उसका मैं आपको एमसीक्यू का जितना भी आया हुआ है सबका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी ही मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या क्वेश्चन आया हुआ हम देखते हैं। देन यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। जिसका मैं यदि गलत आंसर बता दूँ तो आप कमेंट कर देना। देन अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना कि पीडीएफ चाहिए बोल करके, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा। यानी जो पुरुष जो है गांव के जो लोग रहते हैं वह शहर जो है क्यों जाते हैं, वही पूछ रहा है, ठीक है। पुरुष प्रवास, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो उसका सबसे पहला पहला मतलब जो प्रमुख कारण होता है वह होता है काम और रोजगार, ठीक है। इसी के लिए जो है पुरुष एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। खाद्य फसल यानी खाने वाला। गन्ना पीता है, कॉफ़ी पीते हैं, चुकंदर को भी पिया जाता है, ठीक है। बट जो मक्का होता है इसे खाया जाता है। और ये जो भारत की प्रमुख जो 3 फसल होती हैं उसमें ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। यानी जो है जितना भी भूमि दिया हुआ है जैसे परती भूमि, नियल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य, व्यर्थ भूमि, तो इनमें से ऐसा कौन सा भूमि भाग है जिसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम सीमांत भूमि बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। यानी जैसे राजस्थान, असम, बिहार, तमिलनाडु, इनमें से बहुत जगह में तेल शोधन क्षेत्र है। बट जो है प्रमुख पूछा गया, प्रमुख, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है प्रमुख, तो प्रमुख कौन सा है, तो प्रमुख है आपका असम में, ठीक है। असम का एक क्षेत्र है जिसका नाम डिगबोई, ठीक है। डिगबोई, ठीक है। वहीं पे जो है तेल क्षेत्र बहुत ही पुराना वाला स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, खट्टे रसेदार फलों की कृषि संबंधित है। यानी जो खट्टा जो रसदार जो फल खेती हम करते हैं जिसको हम किस कृषि का नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी सघन कृषि, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन डी रोपण कृषि। तो उसको हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। इसमें हम खट्टे रसेदार जो फल होता है उसका हम कृषि करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। यानी जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, तो औद्योगिक पतन। यानी जितना भी जो समुद्री जो पतन होता है विश्व का, वह जो प्रकार आता है उसको औद्योगिक पतन हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है, ITDP क्या है, तो इसका जो ITDP, ठीक है, ITDP, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। यानी जब हम किसी चीज़ का उत्पादन हम करते हैं तो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा, जो उत्पादन करेगा उसी का अधिकार होगा, उस पर ना सरकार का होगा ना और किसी और का होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी बोलते हैं। देन अगर, ठीक है, देन अगर जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस पर अगर सरकार का अधिकार हो जाए तो उसको समाजवाद बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्वामित्व जो व्यक्तिगत बोला गया है तो पूंजीवाद हो जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है कि भारत किस अर्थव्यवस्था वाली जो संस्था है, ठीक है, तो वह जो है मिश्रित में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। यानी इसको हम रोपते हैं, ठीक है। देन कॉफ़ी, गेहूँ, गन्ना, ज्वार। तो यहाँ पे जो रोपण फसल नहीं है उसको हम बोल सकते हैं स्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी लिखा गया है स्वर, ये एक रोपण फसल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भिलाई किस वर्ग का है। यानी भिलाई फेमस है, ठीक है। ये भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। सी एच, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। देन वो कैसा नगर है, जैसे जमशेदपुर एक लौह इस्पात नगर है, इसको औद्योगिक नगर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जमशेदपुर को। वैसे ही भिलाई किस क्षेत्र के लिए फेमस है, व्यापार के लिए, खनन के लिए, परिवहन के लिए, उद्योग के लिए। तो भिलाई जो है एक औद्योगिक नगर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तो पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा होता है। पहला होता है जो कि खेती से रिलेटेड, जो गांव घर में जो होता है उसको हम पहला बोल देते हैं। दूसरा बोलते हैं विनिर्माण, यानी जैसे आप खेती करते हैं तो खेती से क्या बना, आपका बना गेहूँ, ठीक है। गेहूँ को यदि हम पीस देते हैं तो बनता है आटा, ठीक है। जब आटा को जब विनिर्माण, ठीक है, गेहूँ को पीस दिए, विनिर्माण हुआ, देन आटा बन गया, ठीक है। आटा बन गया, आटा को जब हम तैयार करके किसी के पास भेजते हैं तो उसको बोलते हैं तृतीय क्रियाकलाप, यानी व्यापार उसका हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो सही हो जाएगा, आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है।
तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में कौन आता है? तो व्यापार आता है, ठीक है। खेती आपका पहला में आ जाएगा, आखेट भी पहला में आ जाएगी, बुनाई सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, विनिर्माण। नेक्स्ट है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो यह जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से। ऑप्शन नंबर जो ये डी दिया गया वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, ठीक है। यानी जैसे आपका यदि यहाँ राज्य पूछता, ठीक है, राज्य पूछता तो आपका केरल हो जाता, ठीक है, 95 या 91 कुछ परसेंट है, ठीक है वहाँ का। देन आपका जो केंद्र शासित पूछा गया तो केंद्र शासित में लक्षद्वीप जो है 1 नंबर पे आता है, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बात हो रहा है। नेक्स्ट है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सिंचित वाला जो क्षेत्र होता है उनमें जो मृदा का निम्नीकरण होता है वो उसका रीजन क्या होता है? प्रमुख कारण तो उसका होता है मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, ठीक है। यानी जो HDI, ठीक है, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जो एक सूचकांक होता है, सूची होता है, ठीक है, उसमें जो 1 नंबर पे आता है वो कौन सा है? तो उसका नाम है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ठीक है, नॉर्वे है। देन नेक्स्ट है सलेम इस्पात उद्योग है, तो सलेम जो इस्पात उद्योग है वह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है यदि स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी और बेहतर वीडियो आने वाली है। मैं लिख करके कह सकता हूँ 101% गारंटी कि यदि आप मेरे पूरे वीडियो को देख ले जितने मैंने अपलोड किए तो आपको 400 से कम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। कोई टीचर आपको इतना गारंटी नहीं दे सकता है कि आप 500 में से 400 ला देंगे पढ़ के टकर, ठीक है। देन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो 2011, ठीक है, 2011 के अनुसार जो है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यदि 1951 आ जाए तो 117 हो जाएगा, ठीक है, 1951 का बात बोल रहे 117 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हाँ और एक क्वेश्चन आता है कि किस राज्य का प्रति वर्ग किलोमीटर में जो सबसे कम है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर जो रहता है 17, और सबसे ज़्यादा है आपका बिहार, ठीक है, बिहार 1102, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आपका 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो उसको हम बोलते हैं NH44, ठीक है, NH44। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, यानी सबसे गंदा वाला नदी, ठीक है, तो वह है यमुना, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है, जो कि अभी बहुत प्रदूषित शहर भी हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में से ओपेक का सदस्य है, तो ओपेक का सदस्य जो है उसका नाम वेनेजुएला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल जन्य है, यानी जो यहाँ से बहुत सा रोग दिया हुआ है, श्वसन संक्रमण जैसे सांस हवा से ये रोग हो सकता है, ठीक है, नेत्र श्लेष्म मलाशोथ, अतिसार, श्वासन नली शोध, ठीक है। तो यहाँ से जल यानी जल जनित रोग, ठीक है, जल से जो भी रोग होता है तो उसको हम अतिसार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नवत है, यानी 0 से 6 वर्ष का जो भी आयु होता है उनमें से सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है राज्य बताना है तो आपको वह हरियाणा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे डेनमार्क होगा, ठीक है, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क होगा, बट यहाँ नर्क लिखा हुआ है, तो सहकारी कृषि अधिक सफल रही डेनमार्क में, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, मतलब ऐसा उद्योग का नाम बताना है, ठीक है, ऐसा उद्योग का नाम बताना है कि जो दूसरे उद्योग में के लिए कच्चा माल तैयार करता है। जैसे आपका खेती हो गया, ठीक है, खेती हो गया तो वह जो द्वितीय कृतक खेती हो गया, ठीक है, या प्रथम क्रियाकलाप में आता है तो वह द्वितीय क्रियाकलाप के लिए जो है कच्चा माल तैयार कर रहा है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, तो उसको हम बोलते हैं आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, तो उसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो वो जो थे वो पाकिस्तान के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है उदयपुर किस राज्य में स्थित है, उदयपुर आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो यूरोप वासियों ने जो किस प्रकार का विकास किया था तो रोपण कृषि को हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका दो देशों के मध्य व्यापार कह रहा है, दो देश जब व्यापार करता है तो उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम
जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक है वह है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? जैसे आगरा, कोलकाता, पटना, ये सब जो है नदी के बगल में स्थित है, बट ये जो भोपाल है वह नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो गोवा का सर्वाधिक है 62.6% है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन उद्योग अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो औद्योगिक अवस्थापना का जो प्रमुख कारक नहीं है उसका है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जब औद्योगिक का जब हम स्थापना करते हैं तो उसमें जनसंख्या घनत्व को नहीं देखा जाता है, ठीक है, उसमें देखा जाता है बाजार, पूंजी और ऊर्जा को देखा जाता है। नेक्स्ट है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो कोई झील के बगल में जो प्रतिरूप बनता है, झील, नदी हो जाए या फिर तालाब हो जाए, तो उसको हम वृत्ताकार प्रतिरूप बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो स्टूडेंट बताना ही क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे मानव भूगोल का परिभाषित कीजिए, जल परिवहन के क्या मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन से चार देते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, मैं आपको एग्जाम से पहले ये भी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी मैं जो एमसीक्यू करवा रहा हूँ उसको आप करिए, ठीक है, बिकॉज आपके जो एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू, यदि आप एमसीक्यू 30 में 30 करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बट जो सब्जेक्टिव होता है आप उससे थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थोड़ा बहुत शेयर कर देना अपने दोस्तों पे, ठीक है। बेस्ट बेस्ट कंटेंट लाने का मैं कोशिश करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।